पाकिस्तान में फौजी तमाशा और नफरती बदले का खेल पूरे चरम पर पहुंच चुका है। आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बेगम को एक बार फिर सजा सुना दी गई है। इमरान पहले से ही जेल में है और आज की सजा पर नवाज शरीफ खेमे में तालियां बजाई गई हैं। लेकिन शरीफ खानदान को अंदाजा भी नहीं है कि ये तालियां पाकिस्तान को कितनी महंगी पड़ेंगी, क्योंकि इमरान खान के नाम पर मर मिटने के लिए एक पूरा लश्कर पाकिस्तान की सरहदों पर खड़ा हुआ है और बस एक इशारे पर यलगार के लिए भी तैयार है। इमरान की ये कौन सी फौज है? पाकिस्तान में नया तमाशा क्या होने वाला है? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इमरान खान को 14 साल और उनकी बेगम बुशरा को 7 साल कैद सुना दी गई। बहुत सी डील की बातें हुई, सारा कुछ कराया गया, लेकिन उनको अडियाला जेल में उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। इमरान की सजा पर शरीफ खानदान को फुल मजा। जो मैं जेल में रह के आई, एक डेथ सेल के अंदर 24/7 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी। कभी मैंने विक्टिम प्ले नहीं किया, मैं कभी नहीं रोई। क्या इमरान से दुश्मनी पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगी? न्यूक्लियर वेपन से कौमें नहीं बचती, कौमें तबाह हो जाती है जब इंसान नाफेद हो जाता है। कैद में इमरान तो बदला लेगा तालिबान। पीटीआई और टीटीपी सकी बहनें बन चुकी हैं। इमरान खान इज डिटरमिन्ड टू फिनिश पाकिस्तान। ही इज डिटरमिन्ड। हमें तो कोई मिलता नहीं है, नहीं तो खुदा की कसम हम भी बन बांधने उनको भी उड़ा दे साथ। हमें तो कोई कहे तो सही, हम तो जिंदगी से तंग आ चुके हैं। गेम सारी ये है कि बाइडन के जाने में 3-4 दिन रह गए हैं और किसी न किसी तरीके से हमारे जितने भी मुमालिक है, हमारे पड़ोसी हैं, उनसे कोई ना कोई जंग छिड़ जाए। 26 नवंबर को इमरान की बेगम इस्लामाबाद से जो फरार हुई थी, तो सीधे 17 जनवरी को प्रकट हुई कोर्ट में पेशी के लिए और फिर सीधे अडियाला जेल के अंदर। जमानत पर छूटी बुशरा बेगम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी, पठानों के लश्कर की अगुवाई की थी, लिहाजा कीमत चुकानी पड़ी। 3 महीने के अंदर फिर से सलाखों के पीछे भेज दी गई, वो भी 7 साल के लिए बतौर सजा याफ्ता मुजरिम। इमरान तो 1.5 साल से जेल में ही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इस खबर की धूम क्यों मची हुई है, क्योंकि क्या ये इमरान खान किसी महल में रह रहे थे, कहीं बाहर थे और उनको अभी ये पहली सजा हुई है, इस वजह से धूम मची हुई है। मतलब एक बंदा जो पहले ही जेल में है और उसको एक और सजा सुना दी जाए, तो ये इतनी बड़ी खबर तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो सजा है वो इमरान खान को सुनाई गई है। तो अगर वो अंदर हो गए तो वो तो पहले ही अंदर थे, लेकिन देखिए ना, उनके निकलने के चांसेस जैसे ही कुछ बनने लगते हैं तो पता ये चलता है कि एक और केस का फैसला आ चुका है। इमरान और बुशरा को जिस मामले में सजा दी गई है वो है अल कादिर ट्रस्ट केस। ये 190 मिलियन पाउंड के घोटाले का मामला है। इमरान खान और उनकी बेगम दोनों को दोषी सिद्ध कर दिया गया और सजा सुना दी गई। दुनिया को बताना चाहते हैं, खान साहब हैज डन नो रॉन्ग, ही हैज कमिटेड नो क्राइम, ही हैज टेकन नो बेनिफिट। जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला टाइम इज अप, अब इंसाफ होगा और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। खान विल नॉट गिव अप, ही विल नॉट गिव इन, ही विल नॉट ब्रेक, he will not bend, he will not compromise, he will survive, he is the survivor, or inshallah he will come back as a free man and he will come out soon inshallah taala। न्यूक्लियर वेपन से कौमें नहीं बचती, कौमें तबाह हो जाती है जब इंसान नाफेद हो जाता है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का मजाक उड़ा रही है। ऐसा ही मजाक चंद रोज पहले तालिबानी लड़ाकों ने भी उड़ाया था, जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े 18 लोग अगवा कर लिए थे। इनमें से कुछ साइंटिस्ट भी बताए जा रहे थे। वो लोग अब कहां हैं, किसी को कुछ पता नहीं।
यानी इतना तो तय है कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी एटम बम को लेकर तालिबान और इमरान खान एक ही पेज पर हैं और इन दोनों को जूते की नोक पर रखते हैं। आपके टीटीपी ने ब्रोशर फेंके हैं पाकिस्तान में, पॉम्फलेट फेंके हैं कि जो लोग मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर अंदर जाबें छोड़ दें वहां से, क्योंकि अब हम उस पर हमले शुरू करेंगे। और उनकी अलाइनमेंट किसके साथ है? पीटीआई के साथ। पीटीआई और टीटीपी सखी बहनें बन चुके हैं। इमरान खान is determined to finish Pakistan. He is determined. गजनवी बन चुके हैं महमूद गजनवी, रोकने वाले को पूछने वाले ही नहीं। और उन जुलूसों के अंदर, उन हमलों के अंदर अफगानी आ रहे हैं, उनके अंदर अफगानिस्तान के झंडे हैं, तालिबान के झंडे हैं, क्योंकि अडयाला जेल से जान छूटे। वो आपके 190 पाउंड का जो आज केस था, हर इस वक्त जो हर लौंडा लपाड़ा है, हर टीवी चैनल उसके पीछे बैठा है। अफगानी तालिबान हो या पाकिस्तानी तालिबान या फिर इमरान खान और उनके तमाम नेता समर्थक, रिश्ते का एक धागा इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। वो है पश्तून पठान खून। तीनों पठान नस्ल के हैं और इसीलिए जब से इमरान खान की कुर्सी छिनी है, जब से वो जेल में डाले गए हैं, तभी से तालिबान भड़का हुआ है और पाकिस्तानी फौज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनवाने वाले ट्रंप से ही अब इमरान समर्थकों की सारी उम्मीदें हैं। गेम सारी ये है कि बाइडन के जाने में 3-4 दिन रह गए हैं और किसी न किसी तरीके से हमारे जितने भी मुमालिक है, हमारे पड़ोसी हैं, उनसे कोई ना कोई जंग छिड़ जाए, ख़ासकर हमारी जो मगरबी बॉर्डर्स हैं। अब हमारे जो मगरबी बॉर्डर्स हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, खून की होली हमारे साथ खेली जा रही है 77 साल से। हम पे दहशतगर्दी के पर्चे कटते हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्द खुला घूम रहा है, उसको कोई पूछता भी नहीं है। इस वक्त हमारा एक फोकस है, वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और इतना मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो इमरान खान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान का अदुवन मुबीन है, खुला दुश्मन है। आप समझ जाएं, जो इमरान खान को नुकसान देगा वो पाकिस्तान का नहीं। पाकिस्तान में चर्चा ये थी कि फौज ने इमरान की बेगम बुशरा के साथ डील कर ली है, इसीलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। 26 नवंबर को जब इमरान खान समर्थकों ने इस्लामाबाद पर कब्जा किया और रात को फौज ने गोलियां चलानी शुरू की, तो बुशरा बेगम सबसे पहले भाग खड़ी हुई। लिहाजा पठानों में बुशरा को लेकर बगावत की नौबत भी आ गई। तो माना यह जा रहा है कि इस बगावत को कंट्रोल करने और पठानों के लीडर के तौर पर इमरान की जगह बुशरा को बिठाने के लिए ही उनकी सजा और गिरफ्तारी का खेल खेला गया है। आज बुशरा इमरान खान साहिबा ने अपनी वफादारी निभाते हुए बहुत बहादुरी से अपनी गिरफ्तारी दी है और अभी हमें पता चला है कि जेल अहकाम उनकी गिरफ्तारी नहीं ले रहे, उनकी फॉर्मेलिटी नहीं पूरी की जा रही और हमें ये अंदेशा है, हमें खदशा है कि पिछली बार की तरफ दोबारा उन्हें बनी गाला शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। खान साहब भी अडयाला जेल में है, वो भी अडयाला जेल में रहना चाहती है। भरपूर तरीके से वो सामना करेंगी, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सी साजिशें हुई, बहुत से बयानियां बनाए गए उनके खिलाफ, बहुत सी डील की बातें हुई, सारा कुछ कराया गया, लेकिन उनको अडयाला जेल में उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है, तो उनको अडयाला जेल में ही रखा जाए, क्योंकि यहाँ प्रोसीडिंग्स होती है, यहाँ बहुत कुछ है। हमें नहीं चाहिए इनकी जो ये प्रिविलेज देना चाहते हैं, ये समझते हैं कि ये फैसिलिटेट करेंगे, हमें नहीं चाहिए फैसिलिटेशन। पाकिस्तानी फौज के इस शतरंजी खेल से शरीफ खानदान, खास तौर पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम को जरा भी इत्तेफाक नहीं है, लेकिन वो बेबस हैं, क्योंकि जानती हैं कि अगर फौजी खेल के आड़े आईं तो रातों रात पंजाब के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़कर लंदन भागना पड़ेगा। मरियम को पता है कि बुशरा को जेल भेजने से उन्हें आवाम की सहानुभूति मिल जाएगी और उनकी पूछ परख कम हो जाएगी, इसीलिए वो उन दिनों की याद करके पब्लिक के सामने आंसू बहा रही हैं जब इमरान खान ने उन्हें जेल में भिजवाया था। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं जेल में रह के आई 5 महीने एक बार बगैर किसी कसूर के,
5 महीने दूसरी बार एक डेथ सेल के अंदर 24/7 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी। लेकिन सवाए अपनी वालिदा की डेथ के दिन और उस दिन के जब मुझे ये ख़बर मिली कोट लखपत जेल में कि मेरे वालिद को नैब की कस्टडी में उनको कोई वो बीमार इतने हो गए हैं कि उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, सवाए उन 2 दिनों के मैं कभी नहीं रोई, कभी मैंने विक्टिम प्ले नहीं किया, मैं कभी नहीं रोई। अगर आज भी वो बदले लेने शुरू कर दूं और मैं भी ये कहना शुरू कर दूं कि मेरे वालिद के साथ क्या हुआ, मेरी माँ चली गई, मेरे साथ क्या हुआ, और आपको ये खुदा न खास्ता यहाँ खड़े हो के मैं जलाओ, घेराओ, जला दो, सर फाड़ दो, तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोली मार दो, तो अगर आज मैं ये बातें करूं तो मैं तो आपका मुस्तकबिल ख़राब करूंगी। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उसको जेल में डाल दूंगा, मैं वो फेंक दूंगा, मैं वो तोड़ दूंगा, मैं वो जला दूंगा, लेकिन दिलो जान से किसी की खिदमत करना, मुल्क की खिदमत करना, ये कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान में जेल का ये खेल सियासी रवायत का हिस्सा है। शरीफ खानदान की सरकार में इमरान खान 532 दिनों से जेल में हैं। उनकी बेगम बुशरा 7 महीने तक जेल में रहीं और अब फिर जेल चली गईं। जब इमरान खान पीएम थे तो उन्होंने नवाज शरीफ को जेल में डाला, शहबाज शरीफ को भी जेल में डाला, पूर्व रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी जेल में डाला और नवाज की बेटी मरियम को भी जेल में डाला। कल एक 17 वोटों वाली झूठी कह रही थी कि जी मुझे तो डेथ सेल में रखा गया। खुदा का वास्ता है, हम लोग जो जेलों से आए हैं हमसे पूछे कि डेथ सेल क्या होता है, और जो ये 17 वोटों वाली कहाँ थी, इसका कमरा कितना बड़ा था, इसके मुशक्कती 5 थे, इसका अपना किचन था, अपना बाथरूम था, और जो मुशक्कती बेचारे उस कोर्टयार्ड में रहते थे उनके दरवाजे बंद कर दिए गए थे। वहाँ पे कूलर लगे होते हैं, इस सख्त गर्मी में उनके दरवाजे बंद कर दिए कि जी मोहतरमा को गर्मी ना लग जाए आप लोगों की वजह से। पाकिस्तान की फौज नेताओं को कठपुतली बनाकर जेल जेल वाला ये खेल खेल रही है और नेता संसद से लेकर सड़क तक सियासत और डेमोक्रेसी का तमाशा बना रहे हैं। एक फॉर्म 47 वाले वज़ीर-ए-आज़म मस्खरा बन के किसी को क्या मशवरा दे सकता है? अवाम की ताकत उसके पास है नहीं, ऐवान की ताकत भी उसके पास नहीं है। वो अपनी सीट भी हार चुका है, उसकी भांजी भतीजे वटेवर जो भी लगती है वो भी हार चुकी है पंजाब में, उसके भाई साहब भी हार चुके, उसका पूरा खानदान हार चुका है, इनफैक्ट PMLN नहीं हार चुकी है। हासिल की तो ज़बरदस्ती का वज़ीर-ए-आज़म या ज़बरदस्ती का वज़ीर आला किसी को क्या मशवरा दे? बेहतर तो ये कि वो अपने आप को ही ठीक कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोलिटिकल जमात है। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर है, जिसके आप तस्वीर से भी खौफज़दा है, जिसके आप बात करने से भी खौफज़दा है, जिसकी पॉपुलैरिटी से भी आप खौफज़दा है, इसलिए आपने बेगुनाह कालकोठी के अंदर उसको बिठाया हुआ है। उधर आम आवाम कर्ज के दलदल में फंस चुकी है, महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, लोगों का खाना पीना दूभर हो चुका है और नौबत मरने मारने की आ गई है। खुदा की कसम, मैंने सुबह से 800 रुपए का काम किए, जिसमें से मैंने 500 का पेट्रोल डाले और 300 रुपये अभी तक ये टाइम हो गया मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर शाम को मैं कितने कोर कमा लूंगा, मुझे आप इस बात का अंदाजा दे। सर मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, किराए का मकान है, मैं उसमें क्या क्या पूरा करूंगा? बच्चों की कापी किताबी पूरे करूंगा, किराए बिल पूरे करूंगा। कैसे गुजारा कर रहे हैं? खुदा की कसम बहुत मर मर के रो रो के गुजारा कर रहे हैं। ये हमसे कोई पूछे, हमें तो कोई मिलता नहीं है, नहीं तो खुदा की कसम हम भी बन बांधने उनको भी उड़ा दे साथ। हमें तो कोई कहे तो सही, हम तो जिंदगी से तंग आ चुके हैं। ये इनकी हुकूमत है, वैसे ही लारे लगाए हुए भाईजान कि हर चीज सस्ती होगी। सस्ती कौन सी चीज सस्ती हुई है? वो हमें आगे बताए जरा। मुल्क के हालात जिस तरह चल रहे हैं, जिनका कारोबार है, जिनके सरकारी नौकरी है, जिनको वसाइल मिल रहे हैं, जिनको सहूलत मिल रही है, उनके लिए तो जिंदगी खूबसूरत है, उनके लिए तो ये दुनिया जन्नत है। पर जो गरीब तबका है, जो मजदूरकार तबका है मेरे सर, उसके लिए क्या? आम पाकिस्तानी मरे तो मरे फौज और नेताओं की बला से। पाकिस्तान से भागकर अवैध तरीके से स्पेन में घुसने की कोशिश करते हुए 40 से ज्यादा पाकिस्तानी फिर मारे गए। इनकी बोट बीच रास्ते में पलट गई। करीब 10 दिनों से ये बोट लापता थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार को कोई परवाह नहीं थी। अब जाकर पता चला कि 40 पाकिस्तानियों की विदेशी समंदर में डूबकर मौत हो गई। लेकिन पाकिस्तानियों की जुबान पर अभी भी बुशरा और इमरान ही हैं। आम लोग मरे तो मरे। नवाज शरीफ साहब दोबारा चले गए, जब इमरान खान आए तो जी वो लंदन चले गए,
उनके लिए भी कहा गया कि जी ये आगे पूरी लाइफ जो है ये पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको हेड नहीं कर सकते, तरह-तरह की बातें की गई। लेकिन फिर हमने देखा है कि करके सारे केस खत्म हो गए। क्या इमरान खान के साथ भी यही होगा? इस मुल्क में तो रातों रात केसेस बन जाते हैं और रातों रात केसेस खत्म हो जाते हैं। अब यही देख लें, अब तकरीबन 186 केस इमरान खान के खिलाफ बनाए हुए हैं। यानी वो पिंडी में था या इस्लामाबाद में था और केस जो है वो उधर कोयटा में बन रहा है उसके खिलाफ। वो हर केस में उसको डाल दिए, तो करने वाली बात है। कोई लॉजिकल आप जरा सोचें कि यार 186 केस एक बंदे के खिलाफ, तो इस मुल्क में कुछ भी मुमकिन है। यानी ये भी पॉसिबल है कि अगले चंद दिनों में वो सारे के सारे केसेस खत्म कर दिए जाएं